नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आज की एक और नई क्लास में। जैसा कि आपने देखा, हमने कोडिंग डिकोडिंग का पीछे एक पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने उसमें 2 टाइप हम पूरे कर चुके हैं। और कोडिंग डिकोडिंग में आगे चलते हुए अब टाइप तीसरा देखते हैं। और बाकी आज हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 2-3 टाइप और बचेंगे, इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप थर्ड, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। इसमें देखते हैं क्वेश्चन, यदि बादल को सफेद और सफेद को हवा और हवा को नीला और नीले को पानी और पानी को बिजली कहा जाए तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेगा। तो ये हमारे शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग है। इसमें हमें बताना है कि पक्षी कहाँ उड़ेगा। हमें पता है पक्षी कहाँ उड़ता है, पक्षी उड़ता है हमारा हवा में। और यहाँ पे देखो शब्द हवा की कोडिंग क्या दी गई है। देखो बादल को इसमें सफेद दिया है, सफेद को हवा और हवा को नीला। हवा का कोड क्या दिया है इसमें, नीला। तो हमारा जो हवा है, पक्षी कहाँ उड़ेंगे, हवा में। तो हवा का कोड क्या है, नीला। तो हमारे जो पक्षी उड़ेंगे वो नीला में उड़ेंगे। ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो आइए इसका कुछ इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि हवा को पानी और पानी को लाल और लाल को पीला और पीले को हरा कहा जाए तो बताइए खून का रंग कैसा होता है। जैसे अभी हमने इसमें देखा, ऐसे अभी हम इसमें देखेंगे। खून का रंग हमारा कैसा होता है, खून का रंग होता है हमारा लाल। अब लाल की कोडिंग देखेंगे, इसमें क्या दी गई है। तो हवा को पानी, पानी को लाल और लाल को, ये देखो लाल को पीला। लाल को क्या कहा गया है, पीला। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा कोड, पीला। पीला हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये बेसिक सा टाइप है शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग का। इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप नंबर 4। तो आइए चलिए देखते हैं आगे टाइप 4 मिश्रित कोडिंग। अब देखेंगे हम टाइप 4 मिश्रित कोडिंग। इसमें एक क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में गिव योर बुक को SKDGAP द्वारा कोडित किया जाता है और बुक माई टिकट को DGLE और NV के द्वारा कोडित किया जाता है, तो इस कोड भाषा में गिव का कोड क्या होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें जो इन दोनों में मैच हो रहा है उसका कोड निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये बुक इसमें भी है और बुक इसमें भी है, दोनों में मैच हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या सेम है, एक DG और DG। तो बुक का कोड हो जाएगा हमारा DG। अब देखिए और कुछ तो इसमें सेम मैच हो नहीं रहा। तो आइए देखते हैं। अब इसमें पूछा गिव का कोड, तो गिव का कोड क्या हो जाएगा, बुक का कोड तो हो गया DG, तो गिव का कोड या तो SK या AP, इन दोनों में से कोई भी कोड हो सकता है। क्योंकि अगर हमें इसमें से एक का कोड और पता चल जाता तो हमें गिव का भी कोड पता चल जाता। इसीलिए हमें गिव के कोड हमारे क्या आ रहे हैं इसमें, 2, SK और AP। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए आगे इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित कोड भाषा में ए फास्ट ट्रेन को 158 लिखा जाता है, ट्रेन टू मुंबई को 931 लिखा जाता है, तो तब दी गई कोड भाषा में ट्रेन का कोड क्या होगा। तो आइए देखते हैं हमारा ट्रेन क्या हो जाएगा। ट्रेन कहाँ पर है, ट्रेन यहाँ पे हो जाएगी ट्रेन, और यहाँ पे हो जाएगी ट्रेन। तो इसमें देखते हैं हमारा क्या है, सेम। इसमें देखो 1 है और यहाँ पर भी 1 है और कुछ सेम है नहीं है। तो हमारा यही कोड हो जाएगा ट्रेन का। ट्रेन का क्या हो जाएगा कोड हो जाएगा हमारा 1। यही हो जाएगा हमारा आंसर, 1 हो जाएगा हमारा आंसर। तो आइए इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि तुम्हें और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो आइए इसी में आगे चल देखते हैं क्वेश्चन। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में TER, NER और GER को यू कैन डिटरमाइन लिखा जाता है और FER, LER और TER और KAR को कैन सी हेल्प मी लिखा जाता है, तो MER, DER, GER को हाउ आर यू लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में डिटरमाइन किस शब्द से व्यक्त होता है। तो आइए देख लेते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा किस शब्द से मैच हो रहा है। तो ये देखो हमारा TER इसमें भी है और TER इसमें भी है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या सेम है, कैन हमारा
इसमें भी है और इसमें भी है। तो TER का कोड क्या हो जाएगा? कैन। मगर हमसे किसका पूछा है? डिटरमाइन का। तो और आगे देखते हैं NER। NER इसमें हो जाएगा तो इसका देख लें GER, GER और एक हो जाएगा इसमें GER। तो इसमें और इसमें क्या सेम है? U इसमें हो जाएगा और U इसमें हो जाएगा। इसी तरह जो कोड बचा NER ये हो जाएगा हमारा डिटरमाइन का। तो डिटरमाइन का कोड क्या हो जाएगा? डिटरमाइन का कोड क्या हो जाएगा? NER। तो आई होप, आशा करते हैं आपको ये वाला टाइप समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं टाइप 5 की तरफ। तो आइए अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 5, प्रतीक कोडिंग। इसमें हो जाएगा हमारा प्रतीक कोडिंग। इसमें क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से आते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बास्केट को 5 और %3 हैज 4 2 तथा ARM को %9 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टर्म को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसमें हमें कोडिंग दी हुई है सीधी की सीधी। जैसे बास्केट को क्या हो जाएगा? इसमें 5 %3 हैज 4 और 2। तो इसमें ARM ARM की कोडिंग क्या दी है? %@ और 9। तो इसी तरह हमें किसकी कोडिंग पूछी है? टर्म की, TERM। तो आइए देखते हैं T की कोड क्या हो जाएगा। इसमें T का हो जाएगा 2, ये हो जाएगा इसका, ये सभी के कोड दिए हुए हैं सीधे के सीधे। इसमें A का ये हो जाएगा, R का ये हो जाएगा और M का ये हो जाएगा। तो T का क्या है हमारा? T का कोड हो जाएगा 2, E का 4, R @ और इसमें M का क्या हो जाएगा? 9। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये किसका हो जाएगा? प्रतीक कोडिंग का आंसर। इस तरह से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए टाइप 5 का एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कोड भाषा में BORN को $53 लिखा जाता है और N न्यूज़ को *24 हैज़ लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में SORE को कैसे लिखा जाएगा? तो आइए देखते हैं। BORN क्या लिखा जाता है? इसे $3 और स्टार लिखा जाता है, और न्यूज़ को क्या लिखा जाता है हमारा? *24 और हैज़ लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में हमें क्या लिखना है? शोर का कोड बताना है। तो हमारा S का क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। O का क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे देख सकते हो आप 3, O का हो जाएगा हमारा 3, और R का क्या हो जाएगा? ये डॉलर का साइन, और E का हो जाएगा हमारा 2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए देखते हैं टाइप नंबर 6। ये हो जाएगा हमारा शर्तानुसार कोडिंग। इसमें अक्षर दिए गए हैं PAJIMERUR के। तो इसमें अक्षर की कोडिंग दी गई है 2 5 8 6 1 3 9 4 और 7। इसमें शर्तें दी हुई रहती है। पहली हमारी शर्त है, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को स्टार के रूप में कोड किया जाएगा। ठीक है, यदि पहला अक्षर हमारा व्यंजन है और जो अंतिम अक्षर है वो स्वर है, तो दोनों को स्टार के रूप में कोड किया जाएगा। और दूसरी शर्त है, यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर है जो वो हमारा व्यंजन है, तो दोनों को डॉलर के रूप में कोड किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें ये लिखा है हमारा RKPIJA। तो हमारा पहला अक्षर क्या है? हमारा व्यंजन। पहला अक्षर है हमारा व्यंजन और ये है हमारा स्वर। तो इन दोनों को, ये देखो,
क्या करा है, इन दोनों को हम स्टार्स के रूप में लिखा जाएगा। इसे हम क्या कर देंगे, स्टार। इसका भी हो जाएगा हमारा कोड स्टार। तो के का कोड क्या हो जाएगा, के का कोड हो जाएगा हमारा 7, पी का कोड 2 और आई का कोड, आई का हमारा 6 और जे का कोड हो जाएगा हमारा 8। इस तरह से हमारे शर्तों के क्वेश्चन होते हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं। तो आइए इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया AJIPKR। इसमें पहला अक्षर क्या है हमारा, स्वर। पहला अक्षर है हमारा स्वर और लास्ट में कौन सा अक्षर है, व्यंजन। लास्ट में व्यंजन है। तो ये हमारी सेकंड शर्त को फॉलो करता है। यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को डॉलर के रूप में कोड किया जाएगा। तो इनको क्या करेंगे हम, डॉलर के रूप में कोड कर देंगे और बाकी जो दिए गए हैं उन्हें जो हमारा कोड दिया गया उसी के हिसाब से करेंगे। तो जे का हो जाएगा हमारा 8, आई का क्या हो जाएगा हमारा 6 और पी का 2 और के का क्या हो जाएगा हमारा 7। के का हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, राइट आंसर। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। तो आइए इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देख रखा है MJKPR और K। तो इसमें देखो ना तो पहली शर्त फॉलो कर रहा है ये, ना ही दूसरी शर्त फॉलो कर रहा है। तो इसमें जो कोड दिया गया है उसी को लिख देंगे। तो M का हमारा कोड क्या हो जाएगा, M का कोड हो जाएगा हमारा 1 दिया हुआ है। उसके बाद J का कोड हो जाएगा हमारा 8, K का कोड K हो जाएगा 7, P का क्या कोड हो जाएगा 2, R का क्या हो जाएगा 9 और K का हो जाएगा दोबारा से 7। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये हमारा टाइप कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। आइए देखते हैं और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप के या फिर और सभी टाइप के मिक्स के क्वेश्चन कर लेते हैं 2-4। तो अभी हम कोडिंग डिकोडिंग के सभी टाइप पढ़ चुके हैं। अब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक निश्चित कूट भाषा को टॉर्च को IDSNS और PIST पिस्ता को BUTHO लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में BLINK को किस प्रकार कोड किया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। TORCH ये हो जाएगा हमारा IDSNS। सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। वैसे अगर तुम्हें नंबरिंग याद हो जाएगी तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। वैसे मैं अभी लिख देता हूँ इसकी। ये आ जाएगा हमारा 20, 15, 18, 3 और 8, 9, 4, 19, 14 और 19। तो आइए देखते हैं ये कैसे कोडिंग कर रहा है। अगर इससे देखेंगे तो -11 हो रहे हैं, इससे देखेंगे तो इसमें भी -11 हो रहे हैं, मगर यहाँ पर देखोगे तो -1 हो रहा है और इसमें देखोगे तो +11 और इसमें देखोगे तो कितना हो रहा है, 9 और 2 +11। ऐसे भी कर सकते हो। या फिर इधर से देखो HI, इसमें क्या हो रहा है +1। यहाँ से देखो C का क्या हो रहा है D, इसमें भी हो रहा है +1। RS +1 और यहाँ पर देखो 15 से 14 हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है -1 और इसमें भी -1। इन तीनों में +1 हो रहा है और इधर के जो दो हैं T और O इनमें हो रहा है -1। इसी प्रकार से इसमें पिस्ता को इस तरीके से लिखा गया है। और अब देख लेते हैं ब्लिंक BLINK। सबसे पहले इसका कोड डाल देते हैं। ये हो जाएगा 2 पर, ये 12 पर और ये 9 पर और ये 14 और ये 11 पर। तो ये इसमें क्या देखो +1 तो K और 11 12 पे हमारा क्या होता है L। इसमें +1 करेंगे तो O, इसमें प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा J। अब यहाँ से देखो यहाँ पे होगा हमारा माइनस, तो इसमें -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 में से 1 करेंगे 11 पे हमारी हो जाती है K और इसमें से -1 करेंगे तो हमारा A। ये हो जाएगा हमारा +1 और +1 और ये हो जाएगा हमारा -1 और -1। इसमें ये कोडिंग दी गई है। वैसे ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो आइए देखते हैं एक और अगला क्वेश्चन।
तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये एक निश्चित कोड प्रणाली में पेपर को PERPA लिखा जाता है तथा सब्जेक्ट को JECTSUB लिखा जाता है, तो काउंसिल के लिए क्या कोड होगा हमारा। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा पेपर। यहाँ पर देखो PAPER, इसका क्या कोड दिया हुआ है PERPA। इसी तरह क्या दिया हमारा सब्जेक्ट का कोड क्या दिया है JECTSUB, और हमसे काउंसिल का पूछा है COUNCIL, इसका कोड हमें पूछा है। तो ये देखते हैं, इसमें देखो PE हमारा कहाँ है यहाँ पे, और फिर उसके बाद R, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये तीनों के तीनों सब देखो, तीनों को कोड यहाँ पर उठा के रखा गया सीधा का सीधा, और फिर इन दो शब्दों को, अक्षरों को यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरह से ये देखो JECT, चारों के चारों अक्षर इस तरह से लिखे हुए हैं। इसी तरह से ये तीनों इस तरह से यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसी तरह से हमारे पीछे के चारों अक्षर क्या हो जाएंगे, पहले आ जाएंगे N, C, I और L, फिर उसके बाद ये तीनों COU। इसी तरह से इसका कोड ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में WORLD को XNQKE लिखा जाता है और इसी प्रकार TERMS को UDQLT लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में गिवन को कैसे लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको करके देखते हैं। WORLD को क्या लिखा जाता है हमारा XNQ और KE। उसी प्रकार टर्म ये देख लो हमारा TERMS UDQLT, और उसके बाद हमारा किसका पूछा है GIVEN का पूछा है। तो आइए इसमें देखते हैं क्या कोड बनता है। तो इधर देख लेंगे हमारे ये कितने पे आता है 23, ये 15, 18, 12 और 4। इधर देखोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 24, 14, 17, 11 और 5। आइए इसमें देखते हैं क्या बन रहा है। तो इधर देखो ये 23 और ये 24, ये हो रहा है हमारा +1, ये 15 और ये 14, -1, 18 से 17, फिर -1, 12 से 11, फिर -1, और ये देखो 4 से 5, ये हो रहा है हमारा +1। इसमें देखो सबसे पहले और सबसे लास्ट वाले में +1 हो रहा है और बाकी सभी में -1 हो रहा है। इसी तरह इसमें देख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 20 पर, 5 पर, 18, 13 और 19, 21, 4, 17, 12 और 20। इधर देखो ये हो जाएगा हमारा +1, -1, -1 और -1 और +1। इसी तरह से हम इसे करेंगे। ये कितने पर आ जाएगा जी, आ जाएगा हमारा 7, 9, 22, 5 और ये कितने पे हो जाता है 14। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले में +1, तो ये कितने हो जाएगा 8 पर हो जाती है हमारी H। इसके बाद -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 पर दोबारा हो जाएगा हमारा H। उसके बाद फिर -1, 21 पर आ जाएगा हमारा U, फिर -1, 4 पर आ जाएगा D, और उसके बाद प्लस इसमें हो जाएगा हमारा +1, तो 14 और 1 15 पर आ जाएगा हमारा O। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज की क्लास यहीं तक, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।